बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं आज ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एमबीबीएस या बीडीएस या मेडिकल स्टडीज़ के लिए फ़ौरन जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी वो रिसर्च भी की है, थोड़ी सी वो लोगों का भी फीडबैक मुझे आया है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप बाहर जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए तो उसमें ये एक अहम इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि आपको पता है आपने 5 to 6 ईयर बाहर स्पेंड करने हैं। उसके बाद आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के वापस अपने कंट्री में जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में है तो आपने पाकिस्तान वापस जाना है, वहाँ पे फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हर चीज़ के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। वो किन फैक्टर की वजह से वो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि जब भी आप बाहर ले जाना चाहते हैं तो किन चीज़ों की आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिस पे आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। पहली बात तो ये है कि आपको पीएमसी है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, ये कभी पीएमडीसी भी बन जाती है। तो पीएमडीसी या पीएमसी जो पाकिस्तान की मेडिकल काउंसिल है, जब भी आप जाएं तो वो यूनिवर्सिटी को ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो उनके लिस्ट पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको वैसे एग्ज़ाम्पल दूंगा कि ये किर्गिस्तान में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी प्राइवेट बनी थी, तो वो एक छोटी बिल्डिंग में बनी थी। वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते थे, उनकी फ़ीस कम थी, वो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते थे। उसके बाद वो जो पीएमडीसी है या पीएमसी उनके मेयार के बिल्कुल मुताबिक नहीं थी, तो उनको पीएमसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो फिर लोगों को यही मसला था कि वहाँ से ट्रांसफ़र वगैरह, तो वो काफ़ी उनका पैसा भी ज़ाया हो जाता है और दूसरा ये है कि टाइम भी ज़ाया हो जाता है और एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी आपने तो पहले ये इंश्योर करना है कि वो पीएमसी को उसकी जो एक्सेप्टेबल हो यूनिवर्सिटी, उसमें यही होता है जिस कंट्री में भी जाएं कोशिश करें कि उनकी गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट में कभी भी कोशिश ना करें। तो गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी हो वो आलमोस्ट एक्सेप्टेबल होती है और वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर होते हैं, एजुकेशन होते हैं, उनसे रजिस्टर्ड होती है। तो वो आपको पाकिस्तान में भी कोई मसला नहीं होगा अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं। दूसरी बात, जब भी जाएँ कंट्री सिलेक्शन करें तो कंट्री में भी बहुत से लोग जो पाकिस्तानी हैं वो आपको पता है उनके बजट के हिसाब से या तो चाइना जाते हैं या ताजिकिस्तान जाते हैं, उज़्बेकिस्तान जाते हैं, इसके अलावा किर्गिस्तान जाते हैं, रशिया जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे वो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप जब भी जाएं तो उस कंट्री की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आया उसमें पाकिस्तानी है या नहीं है, उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है कि नहीं है। इसके अलावा वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे टीचर कैसे हैं, और वहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें बाज़ ऐसे होते हैं कि वो आपको एजेंट वगैरह होते हैं, वो आपको जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन थोड़े से वो आपको थोड़े से फॉर एग्ज़ाम्पल छुपा देते हैं कि ये चीज़ें वो आपको नहीं बताते। तो आपने A to Z वहाँ पे ट्यूशन फ़ी कितनी है, हॉस्टल फ़ीस कितनी है, आपके मेस का या जो डेली एक्सपेंस होते हैं उसका, खुराक का कितना ख़र्चा आता है, और अकोमोडेशन अगर आप बाहर अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट कितनी की है। बाकी वहाँ पे स्टडी कैसी है, वहाँ पे जो टीचर हैं आया उनको इंग्लिश आती है कि नहीं। बहुत से कंट्रीज़ में ऐसे भी हैं कि उनको लैंग्वेज को, उनको टीचर्स ये नहीं है कि काबिल नहीं होते, लेकिन उनको लैंग्वेज का मसला होता है, तो वो आपको भी फिर नहीं समझा सकते। तो ये चीज़ें जहन में याद रखें कि ये कैसे हैं। तीसरी जो बात है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए यही मैं कहूँगा कि फ़ीमेल के लिए दो तीन चीज़ें हैं जो है कि हॉस्टल किस तरह है, आया वहाँ पे जो सेपरेट फ्लोर है कि नहीं है। बाहर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है हॉस्टल एक ही होता है लेकिन उनका सेपरेट होता है, बाज़ होते हैं। अब उज़्बेकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, उनके जो कंट्रैक्टर है, जो लीगल कंट्रैक्टर है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे वैसे ही बताया था। उनसे मैंने पूछा कि फ़ीमेल के लिए क्या है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि फ़ीमेल के लिए अपना हॉस्टल 8 बजे के बाद मैं उनको बाहर जाने नहीं दूंगा। वो कहते हैं जो भी फ़ीमेल है, और इसके अलावा ये भी कहा है कि वो उनके हॉस्टल में मेल नहीं आ सकते। तो ये एक चीज़ है जो मतलब एक सिक्योरिटी के लिए होते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती है, ये आपने जहन में याद रखनी है।
باقی فی اسٹرکچر کا میں یہی کہوں گا کہ آپ نے سارے انشور کرنے ہیں، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ایک ایجنٹ آپ کو $500 کم بتاتا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ کو پلان کرتے ہیں تو $500 میرے خیال میں آپ پاکستانیوں کے لیے بہت پیسے ہیں، تو وہ بہت افیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کنٹری جو سلیکشن کرنی ہے وہاں پہ اور سہولیات ہیں کہ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کیسا ہے، یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیں۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، اگر آپ نے میڈیکل کے لیے کرنا ہے تو یونیورسٹی کا خیال رکھیں، وہاں کی فی اسٹرکچر کا، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں میں نے ویڈیو میں بتائی ہیں تو یہ تھوڑا سا ذہن میں یاد رکھیں، اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیں۔ پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔